नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। यहां पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल का भी जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष को योगी जी से सीखना चाहिए कि कहां बुलडोजर चलवाना है और कहां नहीं चलवाना है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के लोग मुझे गाली देते रहते हैं, लेकिन उनकी गाली में इतनी ताकत नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसी भी हद तक जा सकता है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। इसके लिए देश कुछ नहीं, उनके लिए बस उनका परिवार है और पावर है, यही उनका खेल है। पीएम बोले कि यदि सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन वाले ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ने सीएम योगी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने सीएम योगी को पंजाब आने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि वे पंजाब में आकर चुनावी दौरे में प्रचारक बने। इसी के साथ भाजपा उम्मीदवार चाहते हैं कि आप पंजाब में प्रचार करें। भाजपा प्रधान जाखड़ ने सीएम योगी से बटाला, जालंधर और लुधियाना में प्रचार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पंजाब में आपकी योग्यता, कार्यशैली और निष्ठा के चलते आपको काफी पसंद किया जाता है। आपके दौरे से पंजाब में पार्टी के चल रहे चुनाव अभियान में काफी मदद मिलेगी। यदि आप अपने व्यस्त समय से थोड़ा समय निकालकर पार्टी को दें तो इससे भाजपा को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि भाजपा को आपका सहयोग मिलेगा। पंजाब में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जेल में उन पर सीसीटीवी के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जा रही थी। उन्होंने कहा कि सीएम भगवंत मान मुझसे जेल में मिलने आते थे। जेल प्रशासन के अधिकारी उनको जाली के दूसरी तरफ से मिलने की इजाजत देते थे। उन्होंने कहा कि मेरा इंसुलिन बंद कर दिया गया, मेरा शुगर बढ़ गया था। मैं जिस सेल में था उसमें 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वहाँ मुझे पूरी तरह से मॉनिटर किया जा रहा था। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 जून को सरेंडर करना है, वापस जेल जाऊंगा। वहां 4 जून को जब रिजल्ट आ रहे होंगे तो सेल से टीवी देखूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि जब पता चलेगा कि पंजाब की 13 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की मांग के साथ मैदान में डटी हुई है, वहीं कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर के सहारे ही अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में चुनाव प्रचार के आखिरी सप्ताह में सभी पार्टियां जोर लगाएंगी। इसी क्रम में सिरसा लोकसभा क्षेत्र में बड़े स्टार प्रचारकों की चुनाव प्रचार में एंट्री हो गई है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के समर्थन में प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 मई को सिरसा पहुंचेंगे। यहाँ वह उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कुमारी शैलजा के समर्थन में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट 19 मई को फतेहाबाद जिले के भूना में जनसभा करेंगे। कई दिनों से प्रचार अभियान चलने के बावजूद इस बार अभी तक माहौल में जबरदस्त उछाल जैसी स्थिति नहीं बन पाई थी, जिसके चलते भाजपा के स्टार प्रचारक माने जाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ को हरियाणा बुलाने की तैयारी है। ऐसे में चुनाव प्रचार के आखिरी सप्ताह में सभी पार्टियां जोर लगाएंगी। स्टार प्रचारकों के सहारे चुनाव प्रचार को उफान देने की कोशिश है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से आज शुक्रवार को भी कोई राहत नहीं मिली है। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अब 21 मई को सुनवाई होगी। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी। उनकी जमानत पर इससे पहले 13 मई को सुनवाई हुई थी। उस दिन जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्त की पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई की थी। संजीव खन्ना ने सुनवाई की तारीख 20 मई तय की थी, लेकिन हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल के आग्रह पर 17 मई की तारीख मुकर्रर की गई थी। आज जब सुनवाई शुरू हुई तो कपिल सिब्बल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के आधार पर प्रचार करने के लिए रिहाई देने की मांग की थी। हेमंत सोरेन के वकील की दलीलों का ईडी के वकील ने विरोध किया, साथ ही कहा कि जवाब दाखिल करने के लिए उसे समय की जरूरत है। उसके बाद जस्टिस खन्ना ने अगली सुनवाई की तारीख 21 मई तय कर दी। किसान आंदोलन को आज 30 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। 17 अप्रैल से शुरू हुए आंदोलन को लेकर 6000 के करीब ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो चुका है। इस दौरान 2017 ट्रेनों को पूर्ण रूप पर बंद कर दिया गया है और वहीं 2043 ट्रेनों को बदले मार्ग से 394 ट्रेनों को बीच रास्ते रद्द करके पुनः संचालित किया गया, जबकि 690 मालगाड़ियों को बदले मार्ग से गंतव्य की तरफ भेजा गया। दरअसल अम्बाला सानेवाल रेल सेक्शन पर
शंभू रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे लाइन पर किसान डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि जब तक पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए उनके साथी रिहा नहीं होते तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। इससे रेलवे को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। वहीं प्रतिदिन हजारों यात्री इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रेनों के मार्ग बदलने की वजह से अमृतसर और जम्मू की तरफ से आवागमन करने वाली ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। रेलवे अधिकारियों की लाख कोशिशों के बाद भी ट्रेनों के समय पर संचालन को लेकर रूपरेखा नहीं बन पा रही है। इस कारण रेल यात्री घंटों स्टेशनों पर इंतजार करने के लिए मजबूर हैं। अब देखना ये है कि कब इस समस्या का समाधान होता है और फिर पूर्व की तरह सभी ट्रेनों का संचालन शुरू होता है। राजस्थान के भरतपुर जिले में आज शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें कुल 7 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा भरतपुर के नेशनल हाईवे पर हुआ है। मौके पर 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 3 लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा है। मृतकों में 4 महिलाएं शामिल हैं। इनके अलावा 8 से अधिक लोगों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में रेफर किया गया। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर उत्तर प्रदेश रोडवेज बस और एक ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। जनपद गौतम बुद्ध नगर में बिस्रिक थाना क्षेत्र की चिपियाना बुजुर्ग पुलिस चौकी में हिरासत में एक युवक ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में परिजनों द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस आयुक्त ने पुलिस चौकी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस उपायुक्त सेकंड जोन सुनीति ने बताया कि पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के आदेश पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के साथ साथ घटना की उच्च स्तरीय जाँच के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में थाना प्रभारी और सहायक पुलिस आयुक्त की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि चिकित्सकों का एक पैनल बनाकर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। सीतापुर जिले में हुए दिल दहलाने वाले सामूहिक हत्याकांड में जांच और पुलिस की पूछताछ जैसे तैसे आगे बढ़ रही है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस पूछताछ में मां और भाई समेत 6 लोगों की हत्या करने वाले आरोपी अजीत ने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पूछताछ में अजीत ने कहा कि मेरे भाई अनुराग का पूरा परिवार मुझे नकारा समझता था। सब कहते थे कि ये तो मास्टर है, क्या कर पाएगा। बहुत दिनों से अपमानित महसूस कर रहा था। जब भाई अनुराग ने कर्जा चुकाने की बात से इनकार किया तो गुस्सा आ गया। इसी गुस्से में सबको मार दिया। आईजी तरुण गावा ने एसपी चक्रेश मिश्र के साथ वार्ता कर इस हत्याकांड के खुलासे का दावा किया। आईजी तरुण गावा ने बताया कि अजीत ने मात्र 90 मिनट में ही 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद लोगों को गुमराह करने के लिए कहानी बनाई। यही कहानी सबको बताई गई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो अजीत से सख्ती से पूछताछ की गई और तब जाकर उसने हत्या की बात कबूल कर ली। आरोपी अजीत सिंह के विरुद्ध रामपुर मथुरा थाने में हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आलमगीर ने अपना इस्तीफा राजभवन भेज दिया है। बता दें कि टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी आलमगीर आलम को ईडी ने 15 मई की देर शाम गिरफ्तार किया था। दरअसल आलमगीर के पीए के सहायक जहांगीर के घर से ईडी ने 35 करोड़ रुपए बरामद किए थे और इसे लेकर ईडी ने इसे पूछताछ की थी। 35 करोड़ रुपए की बरामदगी के मामले में ईडी को आलमगीर आलम सही जवाब नहीं दे पाया था, जिसके बाद उसे 15 मई को देर शाम ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। आलम की गिरफ्तारी के बाद से ही विपक्ष की ओर से उसके इस्तीफे की मांग की जा रही थी। वहीं अब ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मंत्री पद से इस्तीफा देकर राजभवन भेज दिया है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।